क्लास 9th के जो भी विद्यार्थी हैं उनकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्यखंड का एक महत्वपूर्ण अध्याय दोहा, जो कि रहीम दास जी द्वारा रचित है। इस शीर्षक के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या, जितने भी यानी दोहे दिए गए हैं उनकी व्याख्या को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे, इससे संबंधित बातों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सर्वप्रथम पाठ परिचय के अंतर्गत आज हम दोहा विषय पर चर्चा करेंगे, जिसके रचयिता रहीमदास जी हैं। इनकी भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा। सभी दोहे जो इस पाठ में आप देखेंगे यह रहीम ग्रंथावली से लिए गए हैं। कवि परिचय के अंतर्गत हम जान लेते हैं कुछ रहीमदास जी के बारे में। कवि परिचय के अंतर्गत नाम रहीमदास, इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना इनकी उपाधि थी, जो कि अकबर ने इन्हें दिया था। इनके पिता का नाम बैरम खान था। इनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान लाहौर है। इनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई। इनके द्वारा लिखी गई कुछ कृतियां बरवे नायिका भेद, सिंगार सोठा, रहीम सतसई, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, मद नास्टक आदि हैं। देखिए, इनकी भाषा जो थी वो ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, फारसी, अरबी, संस्कृत आदि हैं। इनकी शैली मुक्तक शैली। साहित्य में स्थान, रहीमदास जी ने हिंदी में जो उत्कृष्ट काव्य रचना की है उसके लिए हिंदी जगत में उनका अत्यंत ही गौरवपूर्ण स्थान है। आपने मुक्तक रचनाओं में ही जीवन की विविध अनुभूतियों का मार्मिक चित्रण किया है। रहीमदास जी सर्वसाधारण में दोहों के लिए बहुत ही लोकप्रिय थे, किंतु आपने दोहों के साथ ही कवित, सवय, बरवे, सोठा आदि में भी पद्य रचनाएं की हैं। सवय इनके आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। आइए पहले हम क्लास 9th में जितने भी दोहे दिए गए हैं उसके अर्थ को जान लेते हैं। इससे पहले पाठ के मूल भाव को समझते हैं कि इस पाठ का मूल भाव क्या है। तो देखिए, चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला गया है। जो पहले 5 दोहे हैं उसमें सच्ची प्रीति यानी जो सच्चा प्रेम है उसकी विशेषता बताई गई है। सज्जनों का महत्व बताया गया है। घर से निकाले गए व्यक्ति के व्यवहार पर प्रकाश डाला गया है। सच्चे मित्र के बारे में बताया गया है। देखिए, पहला दोहा जो कि इस प्रकार है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहती हैं, जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति मतलब होता है स्वभाव, जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव का होता है, का करी सकत कुशंग मतलब बुरी संगति, उसका बुरी संगति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। रहीमदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति मतलब स्वभाव का होता है, उसकी बुरी संगति कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन कभी भी जहर को व्यापत नहीं, ग्रहण नहीं करता। विष मतलब जहर, कभी भी जहर को व्यापत मतलब ग्रहण नहीं करता। लिपटे रहत भुजंग, जबकि उसमें भुजंग अर्थात सांप जो होते हैं जहरीले, वह लिपटे रहते हैं। जिस प्रकार चंदन में जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, उसके बावजूद भी वह उनके विष यानी जहर को ग्रहण नहीं करता, ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति उत्तम स्वभाव का होता है, उसकी बुरी संगति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जिस प्रकार चंदन में जहरीले विषैले सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन उनके विष को ग्रहण नहीं करता, बल्कि वह उसी प्रकार शीतल और सुगंधित बना रहता है। आइए दूसरे दोहे की ओर चलते हैं। दूसरा दोहा दिया गया है, रहीम प्रीति सराहिए, मिले होत रंगधून, जो जर्दी हरदी तजे, तजे सफेदी चून।
रहीमन प्रीति सराहिए। रहीमदास जी कहते हैं प्रीति मतलब होता है प्रेम, सराहिए मतलब सराहना करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। मिले होत रंग दून, जो मिल करके एक जैसे हो जाते हैं यानी एकात्म हो जाते हैं और उनका एक नवीन रंग उत्पन्न होता है। जो जर्दी हरदी तजे, जर्दी मतलब पीलापन, हरदी मतलब हल्दी, तजे मतलब छोड़ देना, त्याग देना, तजे सफेदी चून, सफेदी मतलब सफेद, चून मतलब चूना। देखिए इसमें उत्तम प्रेम की विशेषता बताई गई है प्रस्तुत दोहे में। रहीम मन प्रीति सराहिए, रहीमदास जी कहती है ऐसी प्रेम की सदैव सराहना करनी चाहिए। मिले होत रंग दून, जो एक में मिलकर दुगुना रंग मतलब दुगुना रंग देते हैं, अर्थात आप यह कह सकते हैं जो कि एक में मिलकर एकात्म होकर के एक नवीनता लाते हैं, एक अलग ही रंग ले आते हैं, ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं प्रीति सराहिए, ऐसी प्रेम की सराहना करनी चाहिए। मिले होत रंग दून, जो कि एक में मिल करके एक अलग नवीनता लाते हैं यानी एक अलग रंग लाते हैं। जो जर्दी हरदी तजे, जिस प्रकार से जर्दी मतलब पीलापन, हल्दी मतलब हल्दी, जिस प्रकार से हल्दी और चूने को जब मिलाया जाता है तो हल्दी अपने जर्दी अर्थात पीलापन को तजे मतलब त्याग देती है, छोड़ देती है। तजे सफेदी चून, और चूना अपनी सफेदी को छोड़ देता है और दोनों मिलकर के एक नवीन रंग अर्थात लाल रंग को प्रकट करते हैं। यानी आप जब हल्दी और चूने को मिलाते हैं तो हल्दी अपने पीलेपन को छोड़ देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हल्दी आप जानते हैं कि पीले रंग का होता है और चूना सफ़ेद रंग का होता है। तो चूना और हल्दी को जब मिलाया जाता है तो दोनों मिलकर के लाल हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हल्दी अपने पीलेपन को त्याग देती है और चूना अपने सफ़ेद रंग को त्याग देता है और दोनों ही मिलकर एक रंग अर्थात एकात्म भाव के यानी लाल रंग के हो जाते हैं। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार। टूटे सुजन मनाइए, सुजन मतलब सज्जन, जो अच्छा व्यक्ति है। टूटे सुजन मनाइए, अगर वह आपसे रूठ जाए तो उसे मनाइए। जो टूटे 100 बार, अगर वह आपसे 100 बार भी रूठे तो ऐसी व्यक्ति को जो कि सज्जन है उसे 100 बार मना लेना चाहिए। जिस प्रकार रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार, जिस प्रकार से मुक्ताहार यानी मोती की माला अगर टूट जाती है तो बार बार पिरो ली जाती, पोइए मतलब गूंथ ली जाती है, पिरो ली जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई सज्जन व्यक्ति है और अगर वह आपसे रूठ जाता है तो उसे मना लेना चाहिए। अगर वह जो टूटे 100 बार, अगर वह 100 बार भी रूठता है तो 100 बार मना लेना चाहिए। जिस प्रकार से अगर मोतियों की माला टूट जाती है तो हम उसे बार बार क्या करते हैं, गूंथ लेते हैं। क्योंकि सज्जन व्यक्ति का आपके जीवन में रहना अत्यंत आवश्यक होता है, इसलिए अगर वह 100 बार भी रूठता है तो 100 बार भी हमें उसे मना लेना चाहिए। अगला देखिए दोहा जो है इस प्रकार है। रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करेई, जाही निकारो गेहते, कसन भेद कही देई। रहीमन असुआ नैन ढरी, रहीमदास जी कहते हैं कि असुआ नैन ढरी, नैन मतलब नेत्र, ढरी मतलब ढरक कर यानी गिर करके या बह करके, जिय दुख प्रकट करेई, जिय मतलब होता है हृदय या मन, जा ही निकारो गेहते, गेह मतलब घर से, निकारो मतलब निकाले जाने पर, कस न भेद कही देही। देखिए रहीमदास जी कहते हैं असुआ नैन ढरी, आंखों से आंसू गिर करके जिय दुख प्रकट करिए, आपके हृदय के दुख को प्रकट कर देता है। आपके नेत्र रूपी घर से जब आंसू गिरता है
तो वह आपके हृदय के दुख को प्रकट कर देता है। जा ही निकारो गेह थे। इसी प्रकार जो व्यक्ति गेह मतलब घर से निकाला गया होता है, कस न भेद कही देही, वह किसी से भी आपके घर के भेद को कह देता है। जिस प्रकार से नेत्र रूपी आंखों से जब आंसू गिरते हैं तो आप समझ जाते हैं कि जरूर इस व्यक्ति को कोई ना कोई दुख होगा, यानी नेत्र रूपी आंखों से आंसू ढरक करके आपके हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति गेह मतलब घर से निकाला जाता है, वह किसी से भी घर के भेद को कह देता है। जैसे आप जानते हैं कि जब रावण और श्री राम के बीच युद्ध हुआ तो रावण को हराना मुश्किल था। विभीषण ने उस समय रावण की कमजोरी को बताया था। तो विभीषण के बारे में कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाहे, यानी घर की का जो एक अपने भाई का जो कमजोरी था रावण का, उसे विभीषण ने श्री राम के सामने रख दिया। तो इसी प्रकार से इन दोनों में कुछ इसी प्रकार की बातें स्पष्ट हो रही हैं कि आपके हृदय में क्या दुख है, यह आपके नेत्रों से आंसू गिर करके बता देते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति घर से निकाला जाता है तो वह किसी के भी सामने आपके घर के भेद को कह देता है। कही रहीम संपत्ति सगे। रहीमदास जी कहते हैं कि जब आपके पास संपत्ति होती है तो सभी आपके सगे होते हैं। बनत बहुत बहुरीति, और उस समय जब आपके पास बहुत सारी धन संपत्ति होती है तो बहुरीति बहुत सारे आपके रिश्तेदार मित्र बंधु बन जाते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे। रहीमदास जी कहते हैं कि जब आपके घर में संपत्ति वैभव इत्यादि होता है तब सभी आपके सगे होते हैं। बनत बहुत बहुरीति, और उस समय सभी आपके रिश्तेदार बन जाते हैं, यानी बहुत से आपके रिश्तेदार बन जाते हैं। परंतु विपत्ति कसौटी जे कसे, परंतु विपत्ति रूपी कसौटी पर जो व्यक्ति कसता है ते ही साचे मीत, वही सच्चा मीत अर्थात मित्र होता है। साचे मतलब सच्चा, मीत मतलब मित्र होता है। देखिए, जब आपके पास संपत्ति होती है तब तो सभी आपके सगे होते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जब आपके पास संपत्ति होती है यानी धन होता है तो सभी आपके सगे होते हैं। बनत बहुत बहुरीति, उस समय बहुत लोग आपके रिश्तेदार मित्र बंधु बन जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति विपत्ति कसौटी जे कसे, जो विपत्ति रूपी कसौटी पर कस जाता है, यानी जब आपके सामने कोई विपत्ति हो, आपदा हो, उस समय अगर कोई आपका मित्र होता है ते ही साचे मित्र, वही आपका सच्चा मित्र होता है। देखिए, 5 दोहों का काव्यगत सौंदर्य। संकट में साथ देना ही मित्रता की कसौटी है। अंतिम आपने पंक्ति में पढ़ा। भाषा ब्रज है पूरे दोहे में। अब तक जितने भी हमने 5 दोहे पढ़े उन 5 दोहों में भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास रूपक का प्रयोग किया गया है। भाव साम्य, गोस्वामी जी ने यही भाव निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त किया है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परीखहु चारी। धीरज यानी आपका धैर्य, धर्म और मित्र और नारी, ये सभी आपदा के समय परखे जाते हैं। कठिन शब्दार्थ जो भी इन काव्य पंक्तियों में आए, जैसे प्रकृति का अर्थ स्वभाव है, कुसंग का अर्थ बुरी संगति, भुजंग का अर्थ सांप यानी सर्प, दून यानी दूना या दुगुना, जर्दी अर्थात पीलापन, गेह अर्थात घर। इन कठिन शब्दों को आप चाहें तो अपनी किताब पर पेंसिल से हाईलाइट करके लिख सकते हैं। आइए हम आगे जो 6 से लेकर के 14 तक के दोहों को पढ़ेंगे, उसका क्या भाव है, उन भाव के बारे में जानते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत मछली को सच्चे प्रेम का आदर्श बताया गया है, जो अब हम दोहे पढ़ेंगे उसके अंतर्गत।
गरीबों के प्रति प्रेम रखने वाला परमात्मा के समान होता है। ईश्वर के प्रति कवि ने अपने प्रेम पर प्रकाश डाला है। प्रेम संबंध कैसे हों, संगति के प्रभाव, परोपकार की महत्ता, छोटे बड़े सभी के महत्व, गोत्र की वृद्धि पर होने वाली प्रसन्नता तथा तुच्छ के साथ किसी भी प्रकार के संबंध न रखने की बात कही गई है। अलग अलग दोहे अलग अलग रंगों से परिपूर्ण हैं। आइए हम दोहों की ओर चलते हैं, फिर एक एक को समझते हैं। देखिए छठवां दोहा क्या कहा है। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। जाल परे, जाल यानी मछली को पकड़ने के लिए जो जाल डाला जाता है जल में। जात बही, बही मतलब बह जाना, तजी मतलब त्याग कर, मीनन अर्थात मछली, को मोह मतलब मोह, रहीमन मछली, मछली अर्थात मछली, नीर अर्थात जल, तऊ न छाड़त छो, छो मतलब प्रेम या मोह, जो भी आप कह लीजिए। इनके अर्थ की ओर चलते हैं। जाल परे जल जात बही, जैसे ही मछली को पकड़ने के लिए जल में जाल डाला जाता है, जल जात बही, तो जल जो होता है वह जाल से निकल करके बह जाता है। अगर आप मछली को पकड़ने के लिए जाल डालते हैं तालाब में, तो आपने देखा होगा कि तालाब में जो जाल डाला जाता है उसमें मछलियां तो फंस जाती हैं, पर जल जात बही, जल जो होता है वह बहकर निकल जाता है। तजी मीनन को मोह, वह मछली के मोह को त्याग करके बह जाता है। जैसे ही तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाल परे, जाल पड़ता है, जल जात बही, उसमें से जल बह जाता है मछली के मोह को त्याग करके। रहीमन मछली नीर को, परंतु देखिए जो मछली है उसका नीर अर्थात जल के प्रति सच्चा प्रेम होता है। रहीमन मछली नीर को, पर मछली जल को तऊ न छाड़त छो, उससे अपने प्रेम को छोड़ती नहीं है, वह उसके अभाव में अपने प्राण त्याग देती है। दीन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई। दीन सबन को लखत है, दीन यानी गरीब जो होता है वो सभी को, लखत मतलब देखता है, दिन ही लखे न कोई, लखे मतलब कोई नहीं। जो रहीम दिन ही लखे, दीन बंधु सम होय। दीन बंधु अर्थात ईश्वर के समान, भगवान के समान। देखिए दीन सबन को लखत है, इस दोहे में कहा गया है कि जो दीन होता है, जो गरीब होता है, वो सभी को लखत मतलब देखता है। इस उम्मीद से देखता है कि वह उसे कोई कुछ सहायता करेगा, उसके प्रति सम्मान करेगा। दीन सबन को लखत है, इसलिए जो गरीब होता है वो सभी को देखता है। दिन ही लखे न कोई, परंतु दिन ही अर्थात गरीब को कोई भी नहीं देखता है। जो रहीम दिन ही लखे, रहीम दास जी कहते हैं जो व्यक्ति दिन ही अर्थात गरीब को लखे मतलब देखता है, दिन बंधु सम होई, वह ईश्वर के समान होता है। देखिए गरीब व्यक्ति सभी को देखता है, पर गरीब व्यक्ति को कोई भी नहीं देखता है। जो रहीम दिन ही लखे, रहीम दास जी कहते हैं कि जो गरीब को देखता है, दिन बंधु सम होई, वह दिन बंधु अर्थात ईश्वर के समान होता है। अगला देखिए 8वां जो पद्यांश दिया गया है दोहा, वह इस प्रकार है। प्रीतम छवि नैनी बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आपू फिर जाए। प्रीतम छवि नैनी बसी, नैनी मतलब नैनों में, नेत्र में, आंख में। प्रीतम मतलब प्रियतम की यानी ईश्वर की, परमात्मा की। छवि मतलब छवि, चित्र जिसे आप कहते हैं। पर छवि, पर मतलब दूसरों की, छवि मतलब चित्र। कहाँ समाये मतलब कहाँ समाहित हो सकती है, कहाँ रह सकती है। जिस प्रकार भरी सराय, सराय मतलब होता है ठहरने का स्थान। रहीम लखी, लखी मतलब देख करके। पथिक मतलब राहगीर। आपू मतलब अपने आप। फिर जाए मतलब लौट जाता है। देखिए बहुत अच्छी बात कही गई है इस दोहे में। कहा गया है कि प्रीतम छवि नैनी बसी, परमात्मा की छवि जिन नेत्रों में बस जाती है
पर छवि कहाँ समाए। जिस नेत्र में परमात्मा रूपी प्रियतम की छवि बसी हो उसमें पर छवि कहाँ समाए, उसमें किसी दूसरे की छवि कहाँ रह सकती है। पर छवि मतलब किसी दूसरे की छवि कैसे समाहित हो सकती है। या आप यह कह सकते हैं कि प्रीतम छवि नैनी बसी। जिस नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम की छवि बस गई हो उस नेत्र में पर छवि कहाँ समाए, दूसरों की छवि कहाँ समा सकती है। भरी सराय रहीम लखी। जिस प्रकार से सराय को भरा हुआ देख करके, लखी मतलब देख करके, रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार से सराय को भरा हुआ देख करके पथिक आप फिर जाए, राहगीर अपने आप क्या होता है, लौट जाता है। जब वह देखता है कि सराय भरा हुआ है और यहाँ पर ठहरने का मुझे स्थान नहीं है तो वह अपने आप क्या होता है, लौट जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब नेत्र में अगर प्रियतम रूपी परमात्मा बसे हों तो कोई दूसरा नहीं समा सकता। जिस प्रकार से राहगीर जब देखता है कि सराय भरा हुआ है, अब यहाँ पर ठहरने का स्थान नहीं है, तो वह अपने आप लौट जाता है। अगला देखिए, दोहा इस प्रकार है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी धागा होता है, यानी आपके स्नेह का जो धागा होता है, मत तोड़े चटकाए। चटकाए मतलब उसे चटका कर नहीं तोड़ना चाहिए, यानी कटु कड़वे शब्द बोल करके या किसी प्रकार के झगड़ा इत्यादि करके उसे उस संबंध को बिगाड़ना नहीं चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े, क्योंकि अगर एक बार कोई भी प्रेम संबंध टूट जाता है तो वो वापस नहीं जुड़ता है। जुड़ी गांठ पड़ जाए, और अगर किसी प्रकार वह जुड़ भी गया तो उसमें पहले जैसी मिठास नहीं होती, एक गांठ पड़ जाती है। जैसे सामान्य धागा अगर टूट जाए तो वो उसे आप जोड़ नहीं पाते, परंतु अगर हम धागे को जोड़ेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो उसी प्रकार आप समझेंगे कि रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का। रहीमदास जी कहते हैं जो स्नेह रूपी धागा होता है, प्रेम का धागा होता है, मत तोड़ें चटकाए, उसे कभी भी अपने कड़वे वचन बोल करके चटका करके नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े, क्योंकि स्नेह रूपी प्रेम रूपी जो संबंध रूपी धागा है अगर टूट जाएगा तो फिर वह नहीं जुड़ेगा। जुड़े गांठ पड़ जाए, अगर वह किसी प्रकार जुड़ भी गया तो उसमें पहले जैसी मिठास नहीं होगी, एक गांठ पड़ ही जाएगा। यानी उस व्यक्ति के मन में आपके कड़वे बोल कहीं ना कहीं अवश्य होंगे। अगला देखिए, 10वां दोहा जो है इस प्रकार है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। देखिए, इसमें संगति की बात की गई है कि अगर आप अच्छी संगति में रहते हैं तो अच्छे आपका व्यक्तित्व होता है, पर आपकी बुरी संगति होने पे कैसा प्रभाव पड़ता है। देखिए, स्वाति एक, स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है वो एक ही है, परंतु उसके अलग अलग गुण दिखाए गए हैं। कैसे? कदली सीप भुजंग मुख। स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है वो कदली मतलब केला, केले पर जब पड़ती है स्वाति नक्षत्र की बूंद तो वह कपूर बन जाता है। सीप अर्थात जब सीप के मुख में जाती है स्वाति नक्षत्र की बूंद तो मोती बन जाता है। भुजंग मुख, और जब सांप के मुख में स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो जहर बन जाता है। देखिए, स्वाति नक्षत्र की बूंद एक ही है, परंतु अगर केले पर पड़ती है तो कपूर बन जाता है। सीप के अंदर जाती है स्वाति नक्षत्र की बूंद तो मोती बन जाता है, परंतु जैसे ही वह भुजंग मुख यानी सांप के मुख में जाती है तो जहर बन जाती है, यानी बुरी संगति पाती है तो जहर बन गई। तो देखिए, जैसी संगति बैठिए, रहीमदास जी कहते हैं, इसलिए जैसी संगति में आप बैठते हैं, उठते हैं, रहते हैं, तय सोई फल दीन, वैसा ही फल आपको मिलता है, यानी आपके व्यक्तित्व पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। अगला देखिए, दोहा इस प्रकार दिया गया है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कहीं रहीम
पर काज हित संपत्ति सचन ही सुजान। तरुवर फल नहीं खात है। जो वृक्ष होता है वह कभी भी अपने फल को नहीं खाता है, बल्कि दूसरे उसके फल को खाते हैं। सरोवर पिए ही न पान। इसी प्रकार जो तालाब होता है वह अपने पान मतलब पानी को स्वयं नहीं पीता है, बल्कि दूसरे उसके जल को पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं। यानी तरोवर यानी वृक्ष जो है वो अपने फल को कभी नहीं खाता, बल्कि वो परोपकार करता है, दूसरे उसके फल को खाते हैं। सरोवर पिए ही न पान। और इसी प्रकार जो तालाब है वह खुद अपने जल को नहीं पीता, बल्कि दूसरे व्यक्ति उसके जल को पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। इस प्रकार जो तालाब है वह भी परोपकार करता है। कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सज्जन ही सुजान। इसी प्रकार जो सुजान यानी सज्जन व्यक्ति होती हैं वह अपनी संपत्ति का संचय इसलिए करते हैं ताकि पर काज हित दूसरों का हित हो सके। देखिए, जिस प्रकार से तरुवर यानी वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, बल्कि दूसरों के परोपकार के लिए उसका फल होता है, ठीक उसी प्रकार से सरोवर अर्थात तालाब अपने पानी को स्वयं नहीं पीता। उसी प्रकार से जो सज्जन होते हैं उनकी जो संपत्ति होती है उसका संचय वह इसलिए करता है ताकि पर काज हित वह दूसरों के हित के लिए दूसरों को लाभ पहुंचा सके। अगला देखिए जो दोहा है इस प्रकार है। रहीमन देखी बड़ेन को लघु नदी से डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। रहीम दास जी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति का, हर एक चीज का, हर एक वस्तु का अपना अलग अलग महत्व होता है। इसीलिए कभी भी बड़ी चीजों को देखकर हमें छोटों को की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। देखिए, उन्होंने इस बात को बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया इस दोहे के माध्यम से। रहीम देखी बड़ेन को, रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ेन को देखकर यानी बड़ों को देख करके लघु नदी जे डारी, लघु मतलब छोटों को, डारी मतलब उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ेन मतलब बड़ों को देख करके कभी भी छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहां काम आवे सुई, क्योंकि जहां सुई काम आती है, कहा करी तलवारी, वहां पर तलवार कुछ भी नहीं कर सकती है। जहां छोटी सी सुई काम आती है वहां तलवार कुछ भी नहीं कर सकती है। जैसे अगर आपको मान लीजिए कपड़ा सिलना है तो आप सुई से ही सिलेंगे, तलवार से नहीं सिलेंगे। इसलिए हर एक चीज का, हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग महत्व होता है। इसीलिए रहीम दास जी ने कहा है कि बड़ों को देख करके कभी भी छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार छोटी सी सुई जहां काम आ सकती है वहां बड़ी तलवार कुछ भी नहीं कर सकती है। आगे देखिए जो दोहा दिया गया है इस प्रकार है। यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, जो बड़ी अखिया निरखी आखिन को सुख होत। यो रहीम सुख होत है। रहीम दास जी कहते हैं कि बढ़त देख निज गोत, निज मतलब अपने, गोत मतलब वंश को यानी गोत्र को बढ़ता हुआ देख करके सुख होता है, अत्यधिक सुख होता है। कैसा सुख होता है? ठीक उसी प्रकार का सुख होता है जो बड़ी अखियां निरखी, निरखी मतलब देखकर, जैसा कि बड़ी बड़ी आंखों को देखकर आखिन को सुख होत, अपनी आंखों को सुख मिलता है। अपने गोत्र, अपने वंश को बढ़ता हुआ देखकर वैसा ही सुख होता है जैसा बड़ी बड़ी आंखों को निरखी मतलब देख करके आंखों को सुख होता है। रहीमन ओझे नरनते तजो बैर अरुप्रीति, काटे चाटे स्वान के दोहु भांति विपरीति। विपरीत, रहीमन ओझे नरन को। रहीम दास जी ने बहुत अच्छी बात इस दोहे में कही है कि जो भी व्यक्ति नीच होता है, ओझे स्वभाव का होता है, तुच्छ स्वभाव का होता है, उससे ना तो बैर करना चाहिए यानी ना तो झगड़ा करना चाहिए और ना ही प्रेम रखना चाहिए। काटे चाटे स्वान के, क्योंकि स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ता चाहे काटता है चाहे चाटता है, दोहु भांति विपरीत, दोनों ही प्रकार से वह आपके लिए अहितकारी होता है। इसीलिए रहीमदास जी ने कहा है रहीमन ओझे नरन को, जो व्यक्ति नीच होता है, ओझे नरन को यानी जो व्यक्ति
नीच होता है, तुच्छ स्वभाव का होता है, तजो बैर अरुप्रीति, ना उससे बैर रखना चाहिए और ना ही स्नेह रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का प्रेम और झगड़ा दोनों ही अहितकर होता है। जैसे काटे चाटे श्वान को, अगर कुत्ता काटता है तो भी हानिकारक होता है, अगर वो चाटता है तो भी आप अपवित्र हो जाते हैं। इसलिए जिस प्रकार कुत्ते का काटना और चाटना दो भांति विपरीती दोनों प्रकार से अहितकर होता है, उसी प्रकार से जो नीच व्यक्ति है उससे अगर आप झगड़ा करते हैं तो भी अहितकर है, अगर प्रेम करते हैं तो भी अहितकर है। अब देखिए, इन 6 से लेकर 14 जो दोहे थे उसके काव्यगत सौंदर्य की हम चर्चा करते हैं। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आप लिखेंगे, भाषा सरल ब्रज है, शैली उपदेशात्मक है, अलंकार अनुप्रास तथा दृष्टांत है, गुण प्रकाश प्रसाद है, रस शांत है। व्याख्या का प्रारूप, मान लीजिए कि आपको एक व्याख्या के लिए पंक्ति दे दी गई, जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो आप पहले संकेत लिखते हैं। संकेत क्यों लिखते हैं कि मान लीजिए जो भी दोहा दिया गया है उसकी कुछ मतलब 1-2 वर्ड शुरू के और फिर डॉट 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 करके लास्ट के 1-2 वर्ड लिख देते हैं। संकेत के माध्यम से आप यह बताते हैं कि किस दोहे का आप वो कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। फिर व्याख्या करते समय संदर्भ आता है। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? देखिए, संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत वाक्य काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की काव्य खंड में संकलित रहीम दास जी द्वारा रचित दोहा शीर्षक से अवतरित है, यह संदर्भ आप लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रसंग, मान लीजिए इस दोहे का जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो इस दोहे का अगर आपको प्रसंग लिखना है तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला गया है। और उसके बाद व्याख्या हमने आपको बताया ही था। कठिन शब्दार्थ देखिए, मीनन अर्थात मछली, छोह मतलब प्रेम, पथिक मतलब राहगीर, कदली मतलब केला, ओझे मतलब नीच, स्वान मतलब कुत्ता। आज के लिए इतना ही, फिर से जुड़ेंगे हम ऐसे ही कुछ वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।